जय श्री राधा कृष्ण। दामोदर मास 5वां अध्याय। प्रभु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास फल वर्ण किया है। अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि को उठकर जल का पात्र ले ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में संध्या समय जनेऊ कान पर चढ़ाकर उत्तर दिशा को मुंह करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुंह बंद करके थूकना व श्वास लेना रोककर मल मूत्र त्याग करें। रात्रि में दक्षिण को मुख करें। शिश्नेंद्रिय को हाथ में पकड़ें, मिट्टी लगाकर धोवें तथा दुर्गंध व आलेप दूर करने वाले शौच करें। शीशन में 1 बार, गुद्दा में 7 बार, बाएं हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोवें। इसी प्रकार गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को 2 गुना, वानप्रस्थी को 3 गुना व सन्यासी 4 गुना शौच करे। जो शौच दिन के लिए कहा गया है उससे आधा रोगी और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करें, नहीं तो संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख की शुद्धि न करने से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दांतुन करनी चाहिए। दांतुन लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करनी चाहिए, हे वनस्पति, तू हमें तेज, बुद्धि, बल, मंत्र पाठन, यज्ञ तथा संतान प्रदान करे। प्रार्थना करके दांतुन करे। प्रतिपाद, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दांतुन नहीं करना चाहिए तथा कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध युक्त दांतुन न करें। इसी प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प, गंध, तांबुल आदि लेकर विष्णु और शिव के मंदिर में जाए। वहां जाकर स्तुति करके नमस्कार करें। फिर गा बजाकर भगवत स्वरूप का मन में ध्यान करें। न मैं बैकुंठ में रहता हूँ और न योगियों के मन में, मेरा निवास तो भक्तों के गान में है। जिस देवताओं के लिए जो उत्तम विधि कही गई है उससे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मैं मंत्र, क्रिया और भक्ति से हीन हूँ, मेरा पूजन परिपूर्ण होए। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं वे अपने पूर्व पुरुषों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ चले जाते हैं। कार्तिक मास का अध्याय कहने वाले अथवा सुनने वाले को अनंत फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।